स्टूडेंट कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत बहुपद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें पूरे क्वेश्चन को 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है सभी को बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। अतः बिना वीडियो के स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है इन प्रश्नों को देखिए और बताइए कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ 4x² - 3x + 7। चूंकि चर क्या है ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं। चर आप जानते हैं जिसका अपना कोई मान नहीं होता है। जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर यानी अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर होते हैं सभी के सभी चर होते हैं, है ना। तो यहां देखिए 4x² - 3x + 7, यहां देखिए एक ही टाइप का अक्षर है x, यहां भी x है, यानी चर एक ही है। इसमें दो प्रकार के चर नहीं है। कितने प्रकार के चर है? एक प्रकार के चर है। अतः यह जो है एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के है। अतः हमारा पहला प्रश्न जो है यह एक चर में बहुपद है। दूसरा प्रश्न कह रहा है y² + √2। यहां भी देखिए सिर्फ एक ही प्रकार का चर है, ठीक है ना। और यहां सिर्फ एक ही प्रकार का चर है, दूसरा किसी प्रकार का चर नहीं है, अतः यह भी हमारा एक चर में बहुपद है। और तीसरा जो है यहां देखिए, तीसरा जो है 3√t + t√2। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अचर पद भले ही रूट में रहे लेकिन चर पद रूट में नहीं हो सकता है। अगर चर रूट में दिया रहेगा तो बहुपद होगा ही नहीं। तो यहां देखिए चर हमारा क्या चीज में है? रूट में है। चर तो एक ही प्रकार के, यहां भी टी है यहां भी टी है, लेकिन यहां जो चर है वो रूट में है, अतः ये बहुपद ही नहीं है। तो एक चर या दो चर में बहुपद कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। दूसरा देखिए चौथा नंबर प्रश्न, यहां y दिया है, यहां भी चर एक ही जैसा है, यानी एक ही प्रकार का चर है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि यहां जो चर है वो हर के स्थान पे है और हर के स्थान पे चर नहीं होता है। अगर हर के स्थान पे चर होगा तो बहुपद नहीं होगा, अतः ये भी हमारा नहीं है। अब हम देखें इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तीन टाइप के चर है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा t है। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक ही चर में बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ चर कितने हैं? 1, 2 और 3, अतः यह जो है एक चर में बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक यानी कहने का मतलब है यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x² में किस अंक से गुणा किया गया है वही गुणांक होगा। x² में जिस अंक से गुणा किया गया रहेगा वही x² का क्या होगा? गुणांक होगा। तो देखिए यहाँ x² है, इसके साथ कोई अंक नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं है, तो एक छिपा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक जो होगा क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ x² के पहले कोई अंक नहीं है यानी माइनस है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ गुणांक हमारा हो जाएगा x² का -1। और यहाँ देखिए x² में किससे गुणा किया गया? π/2 से, अतः x² का गुणांक जो है यहाँ पे हो जाएगा, गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? π/2। यहाँ x² नहीं है, इस समीकरण में x² नहीं है, इस बहुपद में हमारा जो है x² नहीं है। इसका मतलब उसका गुणांक क्या था? 0। हम जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। x² नहीं देने का मतलब है कि इसका गुणांक 0 था जिससे उसमें गुणा किया गया और x² गायब हो गया, अतः हमारा यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा हमारा
0। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो लेकिन घात कितना हो, 35 हो। तो ले लीजिए आंसर हम दे देते हैं आपको, x का पावर 35 प्लस 2 लिख दिए। देखिए यहाँ एक पदे है दूसरा पदे है और इस पद चर का घात कितना है, 35 है, अतः यह हो गया 35 घात वाला द्विपद। और दूसरा कह रहा है कि 100 घात का एक पदी, यानी x का पावर 100 लिखिए, हो गया एक पदी, यानी कि पदों की संख्या क्या है, 1 है और घात क्या है, 100 है। या आप x का पावर 100 भी लिख सकते हैं, या y का पावर 100 लिख सकते हैं, या t का पावर 100 लिख सकते हैं, किसी भी चीज का पावर 100 लिख देंगे। और वो चूंकि एक पदी पूछ रहा है इसलिए हम पदों की संख्या कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ द्विपदी पूछा इसलिए हम पदों की संख्या कितना कर दिए, 2 कर दिए, और एक पद का पावर कितना दे दिए, 35 दे दिए, चूंकि 35 घात वाला एक 2 पदी बहुपद पूछ रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, है ना। तो देखिए घात लिखना है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसका घात लिखना है। तो बहुपद का घात जो होता है ना, कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, तो किसी बहुपद में जितने पद दिए रहते हैं ना, सबका अलग अलग घात निकाल लेते हैं। सबका अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, घात निकाल लेते हैं। और जिस पद का घात सबसे अधिक होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो यहां देखिए, यहां 3 पद है, एक पद, 2 पद और 3 पद। इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 2 है और इस पद का घात 1 है। और हम घात किसका देखते हैं, 4 का देखते हैं। तो इसमें सबसे अधिक कौन है, 3 है, अतः इस बहुपद का घात क्या होगा, हमारा 3 होगा। इस बहुपद का घात हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां देखिए, तो इस पद का घात 0 है और इस पद का घात 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 2 है, अतः इस बहुपद का घात हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां देखें तो t का मान पावर कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ t है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, क्योंकि ये अचर पद है और अचर पद का घात नहीं होता है। घात किसका होता है, चर का, यानी चर वहां नहीं दिया है, इसका मतलब उसका पावर क्या है, 0 है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे वो गायब हो चुका है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 1 है, अतः इस बहुपद का घात हमारा क्या होगा, 1 होगा। और यहां देखिए सिर्फ अचर पद है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 घात वाले बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में जान ले, तब हमको इसमें पहचानने में आसानी होगी। तो रैखिक बहुपद हम वैसे बहुपद को कहते हैं जिसका घात 1 होता है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इस बहुपद का घात हमारा क्या है, 2 है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पे घात 3 है तो ये त्रिघाती हो जाएगा। यहाँ घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ चर का घात कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यह एक घाती यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो वह रैखिक बहुपद होता है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक है। और यहाँ देखिए घात 1 है यानी ये भी रैखिक है, यहाँ घात 2 है तो द्विघाती है, यहाँ घात 3 है तो त्रिघाती है। तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती। ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिघाती। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती। और ये कौन सा बहुपद है, तो रैखिक। क्या है, रैखिक। और ये कौन सा है, तो रैखिक, ये भी रैखिक है। और ये क्या है, तो द्विघाती है। और ये हमारा कौन सा है, तो त्रिघाती है। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1 के
A to Z क्वेश्चंस को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो निश्चित ही कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।